तो स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में आप सबको एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आप सबको बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को जो है वीडियो पूरा देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस ना कर पाए और अच्छे से समझ लीजिएगा, तब जाके ही एग्जाम में बना पाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। और अगर आप लोग जो है चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आओ मेरे भाई देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो पहले आप लोग अच्छे से समझिए। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये अपरिमेय संख्या है? बस इसी को हम लोग को सिद्ध कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग यही नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आप लोग क्या सॉल्व कीजिएगा। तो इसीलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, परिमेय संख्या हम लोग उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय समझ जाइएगा तो अपरिमेय तुरंत समझ जाइएगा। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके, जिसको जो है हम लोग p/q के रूप में लिख सके, जहां पे q बराबर जो है 0 ना हो, जहां पे q बराबर 0 कभी ना हो। और p/q के रूप में यानी कि p जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा ना, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 है और भागा में यहाँ पे कितना है? 1 है। 1 से हम लोग भाग दे रहे हैं 2 पे, या फिर 4 में भाग दे रहे हैं 2 से। तो यहाँ पे ऊपर वाला अंश हो जाता है ना, हमारा ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर हो जाता है। तो परिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके। क्लियर हो गया? जहां पे कभी भी q बराबर जो है 0 नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए कि हम 2 में भाग दे रहे हैं 0 से, क्या ये कभी पॉसिबल होगा? नहीं ना होगा। तो इसीलिए q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो परिमेय संख्या क्लियर हो गया। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है ये समझ लीजिए। तो देखिए, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में कभी न लिखा जा सके, यानी कि जो p/q के रूप में हो वो कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जैसे √5 दे दिया है, अगर हम लोग √5 में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या ये कभी एक संख्या से कट के और लिमिट में आएगा? कोई लिमिट में नहीं आएगा। अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आते, दशमलव में आते 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 रहेगा, यानी कि कभी रुकेगा नहीं। तो उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये p/q के रूप में कभी नहीं लिखा जा सकता है, इतना बात ध्यान में रखना है। तो परिमेय अपरिमेय, उम्मीद करूंगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो ये रूट अंदर जो 5 है उसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि रूट अंदर 5 यानी √5 इसको बोल सकते हैं। √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंदर 5 बराबर p/q। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने आप सबको अभी जस्ट बताया कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसीलिए p/q के रूप में यहाँ पे हम लोग इसके आगे लगा दिए। इतना तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर अब ये सर वर्ग क्या होता है? तो वर्ग हम लोग उसे बोलते हैं जिसको स्क्वायर करते हैं। इसका इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर बोलते हैं ना, वर्ग को ही इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप 2 का जो है स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है कि नहीं? तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है वर्ग करेंगे दोनों साइड। अब वर्ग करने का यहाँ पे कारण क्या है?
जो आप वर्ग कर रहे हैं, ये भी पॉइंट बनता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट अंदर 5 है और रूट को हम लोग को हटाने के लिए वर्ग करना बहुत ज़रूरी है। आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पे जब दोनों साइड यहाँ पे वर्ग करेंगे तो देखिएगा अभी कैसे रूट हटेगा। जब दोनों साइड हम लोग जो है वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, p का और q का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे रूट यहाँ पे रहता है और स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। क्या होता है? तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5। समझ में आया कि नहीं आया? रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल होगा, चाहे वो √3 हो, √7 हो, कोई भी हो, रूट से स्क्वायर लग गया तो कैंसिल। जो नंबर बचा उसको लिख दिया, यानी 5 है तो 5। अब यहाँ पे देखिए p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर ही होगा और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर ही होगा। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा? एक छिपा हुआ रहता है ना। अब q स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो p स्क्वायर ही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, इतना तो बहुत ही सिंपल था कि यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी कि q स्क्वायर से 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और p स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस 5q स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? 5q और गुना में q, क्योंकि अगर q को गुना करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा और 5 है तो 5 ही रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बस वैसे ही यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखेंगे वो आगे आप सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 5q और गुना में q बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 5q जो है ये गुना के रूप में है, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे बराबर के तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो q बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? p स्क्वायर और बटा में 5q। इसीलिए हम लोग इसको इस तरह बनाए ताकि q बराबर में हमारे पास p स्क्वायर बटा में 5q आ पाए। 5q का मतलब यहाँ पे आने का मतलब ये रहा कि हम लोग p/q जो माने हैं तो p/q के रूप में भी तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। तो यह परिमेय संख्या ही, लेकिन मान के हम लोग बना रहे हैं परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ दर्शाना भी होगा कि किस तरह परिमेय संख्या होगा। अब जाके यहाँ पे अब से आपको पता है कि √5 जो है यह परिमेय संख्या है, तो बस उसी को अब हम लोग को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, इसको साफ कर देते हैं। यह परिमेय और परिमेय समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल है कि p/q के रूप में आ जाए तो परिमेय न आए, यानी कि कभी न आ सकते, कभी आ ही नहीं सकता है, उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चूंकि आप सबको नीचे लिखना है कॉपी में, लिखेंगे p स्क्वायर को यही बस शब्द में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा p स्क्वायर को 5q विभाजित करता है, विभाजित करता है, जिसके कारण p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ, क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, इसलिए रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं वो क्या लिखे हैं वो समझ लीजिए। लिखे हैं देखिए, p स्क्वायर को 5q विभाजित करता है, यानी कि भाग देता है, विभाजित करता है, जिसके कारण
P और Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं ना, उभयनिष्ठ हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। क्यों गलत साबित होती है? क्योंकि हम लोग सर यहाँ पे परिमेय संख्या मान के चल रहे थे ना, इसीलिए मान्यता गलत साबित होती है। और रूट अंदर 5 एक और परिमेय संख्या है, और ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर अभी कोई डाउट होगा तो अब अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में जो है ना सब क्वेश्चन आप लोग को अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या ही के बारे में है। तो आप सबको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा मोड़ा डाउट होगा तो अगले में क्लियर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं मेरे भाई अब दूसरा क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, बस दिखने में आप सबको हार्ड लग रहा होगा कि इतना बड़ा दे दिया है और बोल रहा है परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। लेकिन बहुत ही सिंपल है, आप सब बस ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना कि 3 प्लस में 2 और रूट अंदर में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हर एक क्वेश्चन में आपको मान लेना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको परिमेय संख्या मान लेना है। मानने के बाद क्या करना है सर? तो 3, देखिए मानने के बाद हम लोग क्या करना है, 3 प्लस में 2 और रूट अंदर 5 है और बराबर में P बाई Q के रूप में मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में होता है। तो देखिए उसके बाद क्या करना है कि हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों साइड क्या किए थे, तो स्क्वायर किए थे, यानी कि वर्ग किए थे। इसमें हम लोग को वर्ग नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है सर? तो आगे मैं आप सबको वो बात बताऊंगा क्यों नहीं करना है। अभी फिलहाल आप लोग समझिए। यहाँ पे देखिए ये 3 प्लस में है, तो इसको हम लोग बराबर के इस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 5 और बराबर में P बाई Q है तो P बाई Q ही रहेगा। और ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3। इधर माइनस का 3 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है सर, इसको हम लोग बराबर के इस साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे ये भिन्न का घटा के रूप में हो गया, तो इसको भिन्न का घटा कर देंगे। तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, 2 रूट अंदर 5 और बराबर में Q और 1 का स्क्वायर लीजिएगा, सॉरी एलसीएम तो Q ही होगा ना। अब Q से Q एक बार में कटेगा और 1 से गुना कीजिएगा P में तो P ही ना होगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए Q और 1 है तो Q गुना 3 कर देंगे, कोना कोना गुना कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। P गुना 1 कर दीजिएगा P, Q गुना 3 कर दीजिएगा तो 3Q। यहाँ ये सॉल्व हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सबको देख रहे होंगे कि ये जो 2 है, 2 और रूट अंदर 5 है, यानी कि 2 और रूट के अंदर 5 के बीच गुना का संबंध है। क्या है? गुना का संबंध होता है इन दोनों के बीच। तो यहाँ पे जब ये दोनों के बीच गुना है तो 2 को अगर उठा के हम लोग इधर रखेंगे तो ये बटा के रूप में नहीं आ जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। तो रूट अंदर 5 बराबर में P माइनस 3Q और बटा में हो जाएगा 2Q। 2 इधर से आएगा तो इधर आ जाएगा बटा में, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब बराबर के इस साइड गुना में है तो बराबर की इस साइड आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग क्यों नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली जो है, यानी कि हम लोग को अंततः यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में लाना होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद परिमेय संख्या के रूप में लाना होता है। और परिमेय संख्या के रूप में ये है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो आप लोग बोलिएगा खूब है सर, क्योंकि ऊपर में अंश हो गया और नीचे में हर हो गया, यानी ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, P बाई Q के रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, तो रूट अंदर 5 था या फिर रूट अंदर 3 था, कोई भी था। तो सिंगल अगर दे दे ऐसे, तब उसमें हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसमें हम लोग के पास कोई और दूसरा जो है चांस नहीं होता है कि इसको हम लोग किस तरफ परिमेय संख्या के रूप में लाएं, क्योंकि इसको हम लोग सिर्फ P बाई Q मान लेते हैं। लेकिन ये परिमेय संख्या मानने से नहीं होगा, सॉल्व करके लाना होता है। तो इसीलिए दोनों साइड स्क्वायर करते हैं ताकि इसका रूट खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो प्लस में था ना, इसीलिए हम लोग जो है
इसका स्क्वायर दोनों तरफ नहीं किए थे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है सर, तो सिंपल है, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि इतना को, यानी कि यहाँ पे ये टोटल ले लेंगे, यानी कि p माइनस में 3q और बटा में क्या है 2q। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें थोड़ा सा लिखने का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, उस तरह नहीं लिखेंगे कि इसमें इससे भाग दिए, तो जब इसमें इससे भाग दे दिए, जिससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखे थे कि p स्क्वायर में q स्क्वायर से भाग दिए, तो सर इसमें वैसे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर इसमें ऐसे लिखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, फिर इसके लिए भी सोचना होता है। तो इतना एक परिमेय संख्या है, क्लियर। जबकि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। उसके बाद फिर लिख देंगे, इसलिए ये इसका मतलब चूंकि होता है और इसका मतलब इसलिए होता है, तो इसलिए रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है आंसर। तो बस बहुत सिंपल था ये, और इसमें हम लोग को क्या करना है कि ये थोड़े सा लिखने का स्टाइल भी इसमें चेंज हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल दिए, परिमेय संख्या। बोलना ही क्या है, इसको सॉल्व करके लाए थे ही परिमेय संख्या, इसीलिए इसको ये एक परिमेय संख्या बोल दिए। इतना एक अपरिमेय संख्या है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, इसलिए रूट अंदर 5 जो है अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी अच्छे से समझते हैं। उसमें 3 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, आइए लेते हैं। तो आओ मेरे भाई, अब लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें भी बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं जो दी गई है वो अपरिमेय संख्या है। बस वही सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/√2। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख के डर जाइएगा। क्यों डरिएगा? क्योंकि सर बोलिएगा 1/√2 है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बस आइए आप लोग देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। लिखेंगे हल, और उसके बाद क्या करना है, लिखेंगे कि माना कि, सब में मानना है, क्या मानना है, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सब में मान लेंगे परिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। ये एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, तो इसीलिए आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बटा में p/q। ये तो आप सबको पता ही है, p/q क्यों लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, दोनों साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर अब इसमें सर क्यों वर्ग कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे थे, नहीं किए थे। तो बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि हम लोग को लाना किस में है, परिमेय संख्या को सिद्ध करके लाना है ना, इसीलिए हम लोग इसमें मान लेंगे कि दोनों तरफ जो है वर्ग करना है, मानेंगे नहीं सॉरी, दोनों तरफ इसमें वर्ग करना है। अब आगे समझ जाइएगा आप, यहाँ पे देखिए ना, क्योंकि रूट को हटाने के लिए वर्ग करते हैं, आप सबको मैंने बताया ही। तो 1/रूट अंदर में 2 को इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने आप सबको बताया था कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसीलिए सर यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करना पड़ा, ताकि ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2। क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे p को स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर ही होगा, और उसके बाद यहाँ पे q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर ही रहेगा। अब उसके बाद कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी
कोना कोनी गुना कर देंगे। क्यू स्क्वायर को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ही होगा ना। और उसके बाद यहाँ पे पी स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2p स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो सेम वही करना है। यहाँ पे ये जो 2 और p है और उसका स्क्वायर है तो उसको क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2p गुना में p। क्यों लिखेंगे इस तरह, क्योंकि अगर p गुना p करेंगे तो p स्क्वायर और 2 है तो 2, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो क्यों करेंगे वो आगे अभी जस्ट समझ में आएगा। तो देखिए 2p गुना में p इसलिए किए ताकि हम लोग को ये जो गुना के रूप में है 2p, इसको हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये भागा के रूप में हो जाएगा, यानी कि q स्क्वायर का 2p बटा में आ गया बराबर p बराबर हमारे पास आ गया q स्क्वायर बटा में 2p। इसलिए हम लोग इस तरह इसको लिखे थे तोड़ के, इसको बोलते हैं तोड़ के लिखना, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी क्या करना है सर, सिंपल है। उसके बाद लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर को 2p देखिए q स्क्वायर को 2p विभाजित करता है, 2p विभाजित करता है। उसके बाद जिसके कारण p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। उसके बाद फिर लिखेंगे इसलिए क्या है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। इसमें भी वही लिखे जो सबसे पहला क्वेश्चन में लिखे थे कि क्यू स्क्वायर को 2p विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर को 2p विभाजित करता है जिसके कारण p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कि दोनों का कॉमन हो, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। इसलिए जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करूंगा कि यह भी क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस दिखने में लग रहा था कि बटा में दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना सर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, उसके बाद तो फिर वही प्रोसेस चलेगा जो सब में चलता है वर्ग करने के बाद। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी का और देखते हैं उसको भी। तो आओ मेरे भाई लेते हैं अब इसका ही दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूरा हलवा है, पूरा हलवा क्वेश्चन। कैसे है तो यहाँ पे देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। 7 और रूट अंदर में 5 दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। मान लेंगे माना कि 7 और रूट अंदर में 5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है। अब क्या करना है सर, 7 और रूट अंदर में 5 बराबर p/q मान लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या p/q होता है। इतना तो क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हम लोग यहाँ पे इस 7 और रूट अंदर 5 के बीच में गुना का संबंध देख रहे हैं? तो आप लोग बोलिएगा जी सर, दोनों के बीच में जो है गुना का संबंध है। तो ठीक है, जब गुना का संबंध है तो यहाँ पे 7 को हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, p/7q। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है हमारे पास एक अपरिमेय संख्या रूट अंदर 5 आ गया और ये परिमेय संख्या आ गया था, तो यही न लाना था, परिमेय संख्या ही न सॉल्व करके लाना होता है। बस उसी के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि, उसके बाद फिर लिखेंगे कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जबकि p/q क्या है, q नहीं 7q है ना, p/7q
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। बस यही तो लिखना है, हर में यही लिखना है जितना क्वेश्चन बनेगा। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। जितना क्वेश्चन बनेगा सब में आपको ये लिखना पड़ेगा, जो गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन आइए लेते हैं और उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो आओ मेरे भाई अब लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, 3 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है। और यकीन मानिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आइए इसको भी सॉल्व फटाफट करते हैं। तो अब तो आप लोग खुद से करने लगेंगे ना, क्योंकि आप लोग को अब आ गया। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात मैं आप सबको बता दूं कि जैसे इससे जो पहला जस्ट क्वेश्चन था 2 नंबर, 7 और √5 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे ना कि इस 7 को जो है, इस 7 को बराबर के उस साइड भेजे थे तो बटा में आ गया था। जैसे p/q था ना, तो यहाँ पे बराबर के इस साइड भेजे थे हम लोग, यहाँ पे √5 और p/ क्या हो गया था 7q। लेकिन वही अगर आपको क्वेश्चन में माइनस दे दे, यहाँ पे तो -7 दे दे, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है सर। -7 है तो इधर आएगा तो प्लस का ही 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस का ही होगा। तो उससे डरना नहीं है आपको। देख के आपको क्वेश्चन में भले ही माइनस दे देगा, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। अब लिखेंगे 6 प्लस में √2 और बराबर में p/q लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 6 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 6। यहाँ पे सर हम लोग को दोनों तरफ वर्ग नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, तो अभी आप लोग देख लीजिएगा। √2 यहाँ पे बचेगा और ये 6 प्लस का है, इधर भेजेंगे माइनस का, तो p/q और माइनस में 6। अब ये देखिए अपरिमेय संख्या एक आ गया, परिमेय संख्या आ गया बस। और इसको चाहे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या फिर वैसे भी रहने दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, कि इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा अगर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में लाना है। अब जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि ये आ गया है, जो चेक करने वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए p/, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आइए सॉल्व ही कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में बताया था कि सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व नहीं भी की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है। तो माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे हो जाएगा 6q। और उसके बाद यहाँ पे अब लिख देंगे, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा एक क्वेश्चन में मैंने पहले लिख दिया था परिमेय संख्या है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इसको पहले परिमेय संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि छोटा छोटा आप लोगों को जो है ना डाउट बड़ा बन जाता है, जो कि कोई वैल्यू नहीं होता उसका। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आप यहाँ पे पहले लिख दीजिए, या फिर इसी को लाइन को यहाँ पे लिखिएगा, इसको पहले परिमेय संख्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए p और जबकि हमारे पास p-6q बटा में q एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है, गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। इसलिए क्या, इसलिए तो 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय
संख्या है आंसर। बहुत ही भी सिंपल क्वेश्चन था और छोटा मोटा जो डाउट था मैंने वो भी क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करूंगा आपको ये एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी सॉरी अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।